हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स आमे ऑलरेडी यार पूर्व वीडियो रे प्रथम विश्वयुद्ध कौन यह किपरि आरंभ होइतले से विषय रे पढि सारी जे आज आमे प्रथम विश्वयुद्धर कारण गुडी को विषय रे अवगत हेबा। प्रथम विश्वयुद्ध हेबार मुख्य कारण गुडी को कौन कौन से विषय रे आज आमे जानिबा। तो काली आमे कोन कोन पढिथिले टिके आलोचना करि देबा तापर आज पाठ आमे आरंभ करिबा। काली आमे पढिथिले प्रथम विश्वयुद्ध आरंभ हेबार कथा केबे आरंभ होइतला प्रथम विश्वयुद्ध ना 28 जुलाई 1914 रे प्रथम विश्वयुद्ध हमर आरंभ होइतला। केबे समाप्त होइतला 11 नवेम्बर 1918 रे यह समाप्त होइतला। जो प्रथम विश्वयुद्धटी होइतला जो दुईटी दल विभक्त होइतले से दुईटी दल कोन कोन ना गोटी होउछि केंद्र शक्ति प्रत्येक दल एही प्रत्येक देश गुडी को दुई दल विभक्त होइतले गोटी होउछि केंद्र शक्ति एवं अन्यटी होउछि मित्र शक्ति। एही दुई दल मध्य जो युद्ध होइतला ताहा प्रथम विश्वयुद्ध नाम रे नामित। मु प्रथम विश्वयुद्ध किपरि केमिति आरंभ होला केउ केउ देश भितर किपरि लड़ाई हैला से विषय काली आपन मानको ऑलरेडी कहि सारी छी। आज हमें से विश्वयुद्ध हेबार कारण गुडी को पढिबा। चलंतु आउ देरी न करी गोटे परे गोटे आमे कारण गुडी को मु कहिबी आपन मानको आमे तापर गोटे परे गोटे ताको बुझिबा। ता पूर्वरु मु आपन मानको कहि रखे यदि फर्स्ट टाइम पई हम चैनल को देखु थांदी ताले हम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं वीडियो टी भल लागिले लाइक निहाती करिवे एवं बंधु मानको सहित शेयर टी मध्य करिवे। तो फ्रेंड्स चलंतु मु प्रथमे कारण गुडी को लिखि देउछि कोन कोन प्रथम विश्वयुद्ध कारण एवं तापर आमे गोटे परे गोटे ताको बुझिबा। मु प्रथमे कारण गुडी को लिखि देउछि। प्रथमे कारण लिखिबा प्रथम विश्वयुद्ध कारण हेडिंग दे खाता रे नोट पिला माने करू थाओ नोट नकले किछि बुझि परिबो नाही लंकुसिन आसे लिखि परिबो नाही। मु प्रथमे कहि सारला परे कारण गुडी कहि देबी तापर ताको बुझेइबी एवं शेष रे गोटे लंग क्वेश्चन दिए एथुर बाहरिबा मु ताको आपन मानको देबी टैक्स पय आ फर्स्ट वीडियो रे मध्ये मु देइछि आपन मानको पय प्रथम विश्वयुद्ध टैक्स शॉर्ट क्वेश्चन 3-4 टा देइछि आपन मान तार कमेंट बॉक्स रे उत्तर देबे एहार मध्ये उत्तर कमेंट बॉक्स रे देबे। तो कारण गुडी गोटे परे गोटे लिखंतु प्रथमे होछि साम्राज्यवाद। नोट कर दियंतु खाता रे कारण गुडी को तापर होछि उग्र जातीयता। तापरे शिल्पर विकास पई प्रतिद्वंदिता। तापर वाणिज्य को प्रतियोगिता 4 नंबर कारण। पांच नंबर कारण होछि सामरिक मेंट गठन। सामरिक मेंट गठन। 6 नंबर होछि आंतर्जातिक संगठन रो अभाव। सात नंबर होछि इंग्लैंड जर्मनी नौशक्ति प्रतियोगिता।
ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ହେଉଛି ମୂର୍ଖ ସମସ୍ୟା। ନଅ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସାମରିକ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଉପନିବେଶବାଦ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଉପନିବେଶବାଦଟିକୁ ନେଇ 5 ନମ୍ବର ଲେଖିପାରିବେ ଏବଂ 5-6 ରୁ ପୁଣି ସିରିଏଲ 10ଟା କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ 5ଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଏହା ବାଦ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ମୋଟ କାରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯଦି ଲଙ୍କୁସିଂ ପଚାରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା କର ବା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଗୁଡିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର, ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି 10ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଲେଖି ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ହେଉଛି ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ପଢିଲେ ଏହି 10ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଏବେ 10ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ 10ଟି ପଏଣ୍ଟ ଖାତାରେ ଲେଖି ସାରିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ଏବଂ ସେହି ଭିତରୁ ବାହାରୁଥିବା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲା ପରେ ସବୁ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେଉଥିବ, ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଆମେ ବୁଝିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି। ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି କଣ? ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି କହିଲେ କଣ? ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି କହିଲେ ନିଜର ଯୋଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିବା। ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କିପରି କରିବା? ନା ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ। ସାମରିକ ଶକ୍ତି କହିଲେ କଣ? ନା ଯୁଦ୍ଧ ଲଢେଇ କରି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶର ରାଜାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଣି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଶେଇଦେବା। ଇଏ ହଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି। এই ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି ହଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ସେ ସମୟରେ ମାନେ 1914 ସିନା ଯୁଦ୍ଧଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1914 ପୂର୍ବରୁ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର ସମସ୍ତ ଦେଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତିରେ ସବୁ ଥିଲେ। ସେପରି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆସି ଭାରତକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲା। ଇଂଲିଶ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ରଖିଥିଲେ। ତାମାନେ ଇଏ ହଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଶ ଇଂଲଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଦେଶ, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ। ଇଏ ଆସିକି ଇଣ୍ଡିଆକୁ କବ୍ଜା କରି ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଥିଲା। ଠିକ ସେହିପରି ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖୁଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ହେଉଥିଲା। ଏହା ହଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି। ତାହାକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା, ତାହା ହିଁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଯଦି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତାମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ମନେକର ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦେଶ, ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଶ। ୟା ଦେଶର ନାଁ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଏ, ଏହି ଦେଶର ନାଁ ଦେଇଦେବା ଆମେ ବି। ଏ ଦେଶର ରାଜା କଣ କରିବ? ଏ ଦେଶର ଯିଏ ରାଜା ସେ ବି ଦେଶକୁ ନିଜ ଅଧୀନ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପ୍ରଥମେ ବି ଦେଶର ରାଜା ଅଛି, ଏ ଦେଶର ରାଜା ବି ଦେଶର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଇଏ ହଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି। ତାମାନେ ତା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଏତିକି ତା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ଚାହିଁବ ଏତିକି ଟିକେ ହେଇଯିବ କି, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯିବ କି। ତାମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଉ ନୀତି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାମରିକ ନୀତି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଇଏ ହଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି। ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ୟା ପାଖରେ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରାଜାଟିଏ। ଇଏ କଣ କରିବ? ବି ଦେଶର ରାଜାକୁ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଇଏ ହଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି କହିଲେ କଣ ବୁଝିପାରିଲ?
प्रथम विश्वयुद्ध एक प्रमुख कारण होउछि साम्राज्यवादी नीति। नेक्स्ट कारण आमे पढिबा। नेक्स्ट कारण हम कोन रहिछि उग्र जातीयतावाद। प्रथम पिला माने जातीयतावाद कोन बुझिबा तापर उग्र जातीयतावाद कथा चिंता करिबा। उग्र जातीयतावाद तो पिला माने जातीयतावाद कहले कोन जातीयतावाद हेउछि निज देश प्रति भल पाइबा निज देश प्रति ममता निज देश प्रति स्नेह श्रद्धा निज देश को निज माटी को निज जन्मभूमि को भल पाइबाटा होउछि जातीयतावाद। तो जातीयतावाद हम जानिले जातीयतावाद रो अति उच्च लेवलटा हायर लेवलटा होउछि उग्र जातीयतावाद। जातीयतावाद कहले जातीयतावाद मो देश महान जातीयवाद कोन कहे मो देश महान ये के कहेडा ना जातीयतावाद कहे मो देश महान। उग्र जातीयवाद कौन कहे मो देश महान एवं अन्य देश खराब। मो देश महान कहवा सहित ये कहे अन्य देश खराब ये हूँ उग्र जातीयतावाद। मो देश महान कहवा हूँ जातीयतावाद। मो देश को महान कही अन्य देश को खराब कहवा अन्य देश को नीच मणिबा अन्य देश को नीच दृष्टि देखिबा ये हूँ उग्र जातीयतावाद। उग्र जातीयतावाद कोठी देखाइथिला ना जर्मनी रे देखाइथिला। कोठी देखाइथिला पिले माने जर्मनी 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 होती शक्तिशाली राष्ट्र। काली मु तुमको जर्मनी विषय रे कहिछि ये कोन कहउथला मो देश महान मो देश सबटु भलो सबठारु मो देश होउछि सब क्षेत्र रे उच्च सब क्षेत्र रे आगुआ अन्य देश माने सब खराब अन्य देश माने सब नीच दृष्टि देखिबा मो देश सबटु भलो अन्य देश सबटु खराब। ये जो गर्व ई प्रकार गर्व होउछि उग्र जातीयता। ए गर्व किए करथला जर्मनी करथला। इंग्लैंड फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया देश निज जातीयता को नहीं गर्व करिया लगिले। इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी इटाली ऑस्ट्रिया एमान सब कोन कहले निज देश को नहीं गर्व करिया लगिले। आम देश महान अन्य देश समस्ते खराब एई प्रकार नीति सब चिंताधारा धरिले जहा फल रे देश देश मध्य रे शत्रुता वृद्धि पाइला। ये स्वाभाविक कथा। जदि आमे आम देश को भल पाइकी अन्य देश को घृणा करिबा अन्य देश को खराब बोली कहिबा ताहले देश देश मध्य रे तिक्तता वृद्धि पाइबो शत्रुता वृद्धि पाइबो। ये होची प्रथम विश्वयुद्धर आउ एक कारण। जदि कारण लेखुचो प्रत्येक पॉइंट रे पिला माने 2 रु 4 धारी लेखाए लेखिବାକୁ पड़िबो। बेसी न लेखिले भी 2 रु 4 धारी लेखाए जेमिति हेले भी लेखिବାକୁ पड़िबो। पर साम्राज्यवाद नीति होची कोन साम्राज्यवाद नीति प्रथम लेखि देबो। साम्राज्यवादी नीति केउ देश माने सब बाहर करथिले लिखिदेबो। जर्मनी फ्रांस मिछि कि सब निज साम्राज्य को विस्तार करबा चाहिए। इंग्लैंड आसी भारत साम्राज्य विस्तार करथिला। इंडोनेशिया रे अफ्रीका ठीक से यूरोप महादेश देश गुडी आसी अख्तियार करथिले। ठीक से उग्र जातीयवाद कहले कोन जातीयवाद कहले कोन प्रथम लिखिदेबो तापर उग्र जातीयवाद कोन लिखिदेबो तापर उग्र जातीयवाद केउ देश माने थिले जर्मनी इटाली फ्रांस इंग्लैंड ऑस्ट्रिया एमानकर सब देश थला उग्र जातीयतावाद देश गर्व करबा के माने लागिले जहा पर प्रथम विश्वयुद्ध होता। ये होची प्रथम विश्वयुद्धर अन्य एक प्रमुख कारण। 3 नंबर कारण होची शिल्पर विकास पई प्रतिद्वंदिता। तो जतमे शिल्पर विकास हैला 3 नंबर लिखिबा शिल्पर विकास पई प्रतिद्वंदिता। शिल्पर विकास ये हूँ प्रथम विश्वयुद्धर आउ एक प्रमुख कारण। तो शिल्प विप्लव प्रथम क्यों आरंभ होता पिला माने लिखित गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट। शिल्प विप्लव प्रथम आरंभ होला इंग्लैंड रे। शिल्प विप्लव क्यों आरंभ होला इंग्लैंड रे। इंग्लैंड रे प्रथम शिल्प विप्लव आरंभ होता। शिल्प विप्लव इंग्लैंड रे आरंभ होला परवर्ती समय रे यह प्रत्येक देश आड़क व्यापी गला। समस्ते चाहिए निज निजर शिल्पर विकास करने प्रत्येक देश निज निज शिल्पर विकास करने तत्पर हो उठिले बहुत चेष्टा कर उठिले किपर निजर शिल्पर विकास करने। तो शिल्प विप्लव जो होगला इंग्लैंड प्रथम आरंभ है एवं यह परवर्ती समय अन्य आड़क व्यापी गला। यह अर्थनीति क्षेत्र में एक वैप्लविक परिवर्तन आनीला। अर्थनीति क्षेत्र में शिल्प विप्लव अर्थनीति क्षेत्र में एक वैप्लविक परिवर्तन आनीला। यूरोप विभिन्न देश कल कारखाना मान स्थापन कर उठिले। यूरोप महादेशर प्राय देश गुड़िक कल कारखाना मान स्थापन कर उठिले एवं निजर शिल्प को बढ़ावा से तत्पर हो उठिले।
ଏବଂ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ, ସୁଲଭ ପରିମାଣରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଲାଗି ରହିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ନିଜ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କଲା, ତାକୁ ଦେଖି ଜର୍ମାନୀ ଆଉ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ତା ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଲାଗି ରହିଲା, ଏହା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବାଟ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୁଝିପାରିଥିବ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ବିକାଶ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କାରଣଟି ଆମର କଣ ରହିଛି? ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିଗଲେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ ନା ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାହିଁକି ହବ? ତୁମେ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କର ପିଲାମାନେ, ଧରାଯାଉ ତୁମେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରୁଛ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନିଅ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟିଏ କରୁଛ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ ମନେକର ଦିନକୁ ବାହାରୁଛି କେତୋଟି ନା 100ଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ତମେ ଦିନକୁ ତିଆରି କରିପାରୁଛ। ତୁମ ଗାଁରେ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁଛି କେତୋଟି ନା 60ଟି। ତୁମ ଗାଁରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁଛି କେତୋଟି 60ଟି। କିନ୍ତୁ ତମ ମେସିନ କେତୋଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାର କରୁଛି 100ଟି। ଆଉ ଯୋଉ 40ଟି ତାକୁ ତମେ ନଷ୍ଟ କରିବ କି? ତାକୁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନିଜ ଗାଁ ବାହାରେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ହଁ କି ନାଇଁ? ତୁମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିବ, ବାଧ୍ୟ ବାହାରିବ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ହେଇଗଲା, ଏହାର ପୂର୍ବ କାରଣରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ହେଇଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯେପରି ଏଠାରେ ତମେ 60ଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବିକିଲ ତମ ଗାଁରେ, ଆଉ 40ଟି ପ୍ରତିଦିନ ବଳି ଯାଉଛି, ଏହାକୁ ତୁମେ ଗାଁ ବାହାରକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ଠିକ ସେହିପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶିଳ୍ପ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ, ସେ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶରେ ଯାଇ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗି ରହିଲା। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଯେହେତୁ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, 10 ଜଣ ଲୋକ 10 ଦିନ ମିଶିକି ଯେଉଁ କାମଟି କରିପାରୁଥିଲେ, ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ହେବା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ 10 ମିନିଟରେ ସେ କାମ କରିପାରିଲା। ତାମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହବ, ଉତ୍ପାଦନ ବଢିବ। ଉତ୍ପାଦନ ବଢିବା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ନିଜ ଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲାଭାଂଶ ଆସିଲା। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ କଣ କରୁଥିଲେ, ନିଜ ନିଜ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ, ମନେକର ଇଂଲଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଦେଶ, ସେ ତା ନାଁ ଲେଖିଦେବ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ, ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଫ୍ରାନ୍ସ ତିଆରି ହେଇଛି, ମେଡ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ। ଜର୍ମାନୀ, ମେଡ୍ ଇନ୍ ଜର୍ମାନୀ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର, ଏଇଟା କଣ ନା ନିଜର ଖାତିରଦାରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଲାଭାଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଲାଭ ଅଧିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ କାରନାମା ସବୁ ବାହାର କଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଂସା ଭାବଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସା ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ହିଂସା ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ତ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଆଉ ଏକ କାରଣ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ନେକ୍ସଟ କାରଣ ଦେଖିବା କଣ ରହିଛି, ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ। ଏଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ। ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ, କିପରି ଦଳ ଗଠନ ହଉଛି। ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ, ମେଣ୍ଟ ମାନେ ଦଳ। କାଲି ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ତମର ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲା କିଏ, ଜର୍ମାନୀ। ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀ କାହିଁକି ଆସିଲା? କାରଣ 1882 ମସିହାରୁ, ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଏଇଟା। 1882 ମସିହାରୁ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏମାନେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ। 1882 ମସିହାରେ କିଏ ନା ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଆଉ ଇଟାଲୀ। ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ଇଟାଲୀ। ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ଇଟାଲୀ। ସେମାନେ ମିଶି କଣ କରିଥିଲେ ନା ଏକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମେଣ୍ଟକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ତ୍ରିଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ। ଏହି ତିନି ମେଣ୍ଟ, ଏମାନେ 3 ଜଣ ଥିଲେ, ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା
ତ୍ରିଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ। ତ୍ରିଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଏହା କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ତ୍ରିଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟଟି 1882 ମସିହାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1914 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ତାମାନେ ଏମାନେ 1882 ମସିହାରେ ଅଲରେଡି ବନ୍ଧୁ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ବିପଦ ପଡିଲା, ଜର୍ମାନୀ ଯିବ ନା ନାହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ? ଏଥିପାଇଁ ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା 1882 ମସିହା ବେଳକୁ ଏମାନେ ଅଲରେଡି 3 ଜଣ ମିଶି ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ତ୍ରିଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଠିକ ସେହିପରି ଆଉ କଣ ହେଇଥିଲା? ଜର୍ମାନୀ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆଲସେସ୍ ଓ ଲୋରେନ୍ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲା ଫ୍ରାନ୍ସର। ଜର୍ମାନୀ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦି ଜଣ ଆଗରୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ କହିଛି। ଏମାନେ କାହିଁକି ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ? ଫ୍ରାନ୍ସର ଦୁଇଟି ଜାଗା ଥିଲା ଆଲସେସ୍ ଓ ଲୋରେନ୍। ଆଲସେସ୍ ଓ ଲୋରେନ୍ ଦୁଇଟି ଜାଗା ଥିଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଲସେସ୍ ଓ ଲୋରେନ୍। ये कार थिला ना फ्रांस रो थिला। ये जगह था दुईटी फ्रांस किंतु जर्मनी ए दुटा जगह को अख्तियार करनी था। युद्ध करी फ्रांस सहित युद्ध करी एही दुईटी जगह को आगरू अख्तियार करनी था। जहा पर एमान दुई देश मध्यरे शत्रुता वृद्धि पाइला। काहा मध्यरे? जर्मनी आ फ्रांस मध्य। काहे शत्रुता वृद्धि जानि पाइलो पेला माने आलसेस ओ लोरेन ए दुटा जगह को एटा फ्रांस रो जगह जर्मनी अधिकार कर निथिला। जो त्रिशक्ति मेंट गठन कले 3 जण बुझि पारले। तीनटा जर्मनी ऑस्ट्रिया और इटाली मिसी त्रिशक्ति मेंट 1882 मसिया। परवर्ती समय 1882 मसिया गठन हे गला। एटा खाता नोट कर रखो पिला। आ गोटे दल गठन होता। एटा प्रथम दल बुझि पाइलो। आ गोटे दल गठन होता लिखिबा। एटा त्रिशक्ति दल मेंट गठन हे। वर्तमान जो दल गठन हला केबे हला है ना एहिटा गठन हला 1892। ये 82 ये 1892। ये गठन कले है मिसे फ्रांस आ रूसिया। फ्रांस आ रूसिया काली मु आपन मानु कहिची जे रूसिया जते बेले युद्ध करिया पे आसला सर्बिया सपक्ष को ता सहित फ्रांस मध्ये पळे आसिला। काहे कि ए दु जण मिसी गुडे दल गठन मेंट गठन करथिले। एहू द्विशक्ति मेंट बोली को। एही मेंट को द्विशक्ति मेंट बोली को आदे। दु जण थिले द्विशक्ति मेंट बोली को आजे। सेमान 3 जण त्रिशक्ति मेंट, एमाने 2 जण द्विशक्ति मेंट। द्विशक्ति मेंट के गठन करथिले? फ्रांस ओ रूसिया। केबे गठन करथिले? 1892 मसिया रे। त्रिशक्ति मेंट के गठन करथिले? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटाली। त्रिशक्ति मेंट के जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटाली। एमाने मिसी त्रिशक्ति मेंट गठन। केबे गठन करथिले त्रिशक्ति मेंट? 1882 मसिया। 1892 रे कोन हेतला? द्विशक्ति मेंट होइतला। के फ्रांस और रूसिया मिसी द्विशक्ति मेंट गठन करथिले। एमानक सहित आसी जोग देइथला। एमानक सहित फ्रांस और रूसिया सहित आसी की जोग देइथला के ना इंग्लैंड आसी एमानक सहित जोग देइथला। एमाने मध्ये हे गले 3 जण फ्रांस, रूसिया, इंग्लैंड केबे आसी जोग देला? 1907 मसिया आसी जोग देला। केबे ना 1907 मसिया आसी परवर्ती समय जोग देला। 1892 रे माने गठन करे द्विशक्ति मेंट। एबे इंग्लैंड आ को द्विशक्ति मेंट नाही रहबो कि इंग्लैंड जो कला परे एही दलरो ना हे गला त्रिशक्ति मैत्री। एही दलरो ना हे गला त्रिशक्ति मैत्री। एटा पिला माने भेरी इंपोर्टेंट। एई जिंस तुमको मने रखियो पड़िबो। त्रिशक्ति मैत्री हे गला ता माने आउ थरे मु कहियो कि सामरिक मेंटडा 1892 रे आगु मूल कहबा 1882 मसिया रे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटाली एही 3 जण मिसी त्रिशक्ति मेंट गठन करथिले। 1892 रे फ्रांस और रूसिया मिसी द्विशक्ति मेंट गठन कले। फ्रांस और रूसिया सहित 1907 मसिया रे इंग्लैंड आसी जोग देला एवं एहार नाम होई गला त्रिशक्ति मैत्री। ताले प्रश्न पड़िबो द्विशक्ति मेंट किए गठन करथिले केबे गठन करथिले?
त्रिशक्ति मेंट किए गठन करथिले केबे गठन करथिले त्रिशक्ति मैत्री किए जोग देला पर त्रिशक्ति मैत्री था हेउछि इंग्लैंड एही भली भाबरे यूरोप देश गुड़िक परस्पर सामरिक मेंट गठन कले दल मेंट कहले दल दल गठन कले एवं परस्पर शत्रु मान सब शत्रु हे गले मान सब परस्पर शत्रु हे गले जर्मनी ऑस्ट्रिया इटली गोटे पटे थिबा बेले फ्रांस रूसिया इंग्लैंड एमाने आ गोटे पटे रहिले एमाने परस्पर शत्रु हे गले बुझि पारलो पिला माने जिबा नेक्स्ट कारण को जिबा नेक्स्ट कारण होउछि आंतरजातिक संगठन अभाव से समय कौन थिला पिला माने आंतरजातिक संगठन नथिला वर्तमान जेमिति हमर आंतरजातिक संगठन रहिछि से समय रे आंतरजातिक संगठन नथिला आंतरजातिक संगठन से समय नथिला तेणुकरी कौन से देश क्या मानु नथिले कौन से देश क्या जमार खातिर करू नथिले जमार मानु नथिले तेणुकरी यूरोप रे अराजकता देखाइथिला विशृंखला देखाइथिला केही काहाको मानिले नाही आईन श्रृंखला रक्षा करबा पे किछि गोटे क्षेत्र नथिला देश देश केही का ऊपरे किछि सुनिले नाही केही काहाको विशृंखला हेबाको लागिले एवं तांको भितरे विशृंखला हला अराजकता देखा देला एहा फଳରେ कोन हला ना देश देश मध्यरे घृणा भाव वृद्धि पाइला अविश्वास भाव सृष्टि हला आंतरजातिक संगति क्षेत्र रे अराजकता सृष्टि हला एही काहे को न मानिबा जगु परवर्ती समय रे एमाने रागे उठिले एवं एक युद्धर सम्मुखीन हेले तेनु करी ये होची प्रथम विश्व युद्धर अन्य एक मुख्य कारण बुझिबारले पिला माने आंतरजातिक संगठनर अभाव नेक्स्ट देती इंग्लैंड जर्मनी नौशक्ति प्रतियोगिता देखो आमे ऑलरेडी जते बेले सामरिक मेंट गठन रे पढी सारिते इंग्लैंड गोटे पटे थिबा बेले जर्मनी आ गोटे पटे थिला एमाने को पढु नथिला ये गोटे दल थिबा बेले सी आ गोटे दल थिला तो तांको भितरे नौशक्ति प्रतियोगिता 7 नंबर पॉइंट तांको भितरे नौशक्ति प्रतियोगिता का का मध्य नौशक्ति प्रतियोगिता थिला इंग्लैंड आउ जर्मनी मध्य इंग्लैंड और जर्मनी मध्य नौशक्ति प्रतियोगिता इंग्लैंड और जर्मनी मध्य देखा जाइथिबा ए नौशक्ति प्रतियोगिता प्रथम विश्व युद्धर अन्य एक कारण इंग्लैंड अनुभव करिथिला जे इंग्लैंड भाबिथिला जे जर्मनी निजर सैन्य वृद्धि करूछि इंग्लैंड कोन भाबिथिला जे जर्मनी निजर सैन्य संख्या को वृद्धि करिबारे लागिछि तेपरि इंग्लैंड आतंकित होई गला इंग्लैंड मध्य तार शक्ति सेना बाहिनी सब वृद्धि करबा को लागि सेतके देख तार जर्मनी तार शक्ति सामर्थ्य तार सेना बाहिनी सब वृद्धि करिबारे लागिछि तेनकरी मु मध्य मो सेना बाहिनी सब वृद्धि करिबारे लागिबी तेनकरी एमानकर आ शक्ति सामर्थ्यर कोनसे लिमिट रहिला नाही जे जार शक्ति जे जार सेना बाहिनी सब बढ़ेबारे लागिले बढ़ेया फळे कोन हला कंपटीशन हला प्रतियोगिता हला अरे से 100 सैन्य रखिदेला मु आहुरी ताठ अधिक रखिदेबी 110 ए जानता अरे से 110 रखिदेलानी मु जाउछि आहुरी अधिक रखिदेबी 130 एही परि भाबरे तांको भितरे प्रतियोगिता बढ़िबार लागिला नौशक्ति प्रतियोगिता बढ़िबार लागिला काहा मध्यरे बढ़िबार लागिला इंग्लैंड आ जर्मनी मध्यरे तांकर भितरे शक्ति सामर्थ्य प्रतियोगिता सब बढ़िबार लागिला जहा पर प्रथम विश्व युद्ध एक प्रथम विश्व युद्ध सम्मुखीन होगा पड़ता ये हूँ प्रथम विश्व युद्धर अन्य एक कारण नेक्स्ट कारण देखिए पिला माने कोन दैछि मोरक्को समस्या एटा गोटे इंपोर्टेंट पिला मोरक्को ऊपर मोरक्को होचे अंचल ए मोरक्को ऊपर समस्त नजर पड़िला मोरक्को ऊपर समस्त नजर पड़िला समस्या देखा देला मोरक्को ऊपर समस्त नजर पड़िला 1911 मसीह कौन है पिला माने 1911 मसीह फ्रांस जाई मोरक्को
देश वैदेशिक व्यापार उपरे हस्तक्षेप कला आभ्यंतरण व्यापार उपरे हस्तक्षेप कला तो फ्रांस जाई मोरको सहित प्रथम लागला तो फ्रांस रो विपरीत दिगरे किए छै पड़े जर्मनी अछि एपटे फ्रांस छया बेले एपटे अछि जर्मनी ये भी छाड़ीबा लोक नुहे जते बेले फ्रांस जाई मोरको ऊपर आखि पकाइलानी जर्मनी मध्ये आउ छाड़ीबा लोक नुहे एहार प्रतिवाद कला जर्मनी एहार प्रतिवाद कला कहार प्रतिवाद कला ए जो फ्रांस जो जाई मोरको ऊपर नजर पकाउछि मोरकोर आभ्यंतरण व्यापार मोरकोर आभ्यंतरण व्यापार पर जो नजर पकाइथला ये जाई ताकू प्रतिवाद ये जाई ताकू प्रतिवाद कला फल रे कोन हला फ्रांस सपक्ष रे के माने थिले इंग्लैंड थिला ना पिला माने फ्रांस सपक्ष रे थिला इंग्लैंड ए समय रे इंग्लैंड आसी कि फ्रांस को समर्थन 1911 रे फ्रांस मोरको पर नजर पकेला फ्रांस नजर पकेवा फल जर्मनी आसी ताको विरोध कला जर्मनी विरोध करिया फल इंग्लैंड आसी का साथे मिसी गला ना फ्रांस सहित एवं फ्रांस और जर्मनी मध्य तो जानते तुम संपर्क आगुरी खराब अच्छी मध्य शत्रुता आहुरी वृद्धि पाए जहा फल प्रथम विश्वयुद्धर एक सम्मुखीन होगा पड़ा बहुत राग अनेक दिन पुराणा राग को माने प्रथम विश्वयुद्ध सब निभेगा चेष्टा कले नेक्स्ट कारण देखिए पे कौन देखी सामरिक अस्त्र प्रतियोगिता ये हूँ गोटे इंपोर्टाट कारण मु बर्तमान ये जो यहीटा पढ़िले आम कौन पढ़िले ना नौशक्ति प्रतियोगिता भितर प्रतियोगिता वृद्धि पाई बोली मुझे तुम मान कही देश देश मध्य प्रतियोगिता वृद्धि पाइला सामरिक अस्त्र प्रतियोगिता कहले युद्ध अस्त्र सामरिक अस्त्र कहले युद्ध अस्त्र परस्पर मध्य प्रतियोगिता लगी रहा जी जार निजे निज देशर सामरिक युद्ध अस्त्र को बढ़ाई लगे निज निज अस्त्र जेहेतु बढ़ाई लगे जर्मनी डिक्लेयर कला मु हूँ यूरोप महादेश सबुठ शक्तिशाली देश यह सही पारा नहीं फ्रांस यह सह्य कर पारा नहीं इंग्लैंड जहा फल मध्य प्रतियोगिता बढ़िबार लगिला निजर इंग्लैंड चाहिला निजर सैन्य बाहिनी को आउटे सुदृढ़ करने फ्रांस मध्य चाहिला निजर सैन्य संख्या आउटे बढ़ई आउटे वृद्धि करने रूसिया चाहिला मोर सैन्य बाहिनी आउटे बढ़ई देवाई जर्मनी तो रहा ना जर्मनी सैन्य बाहिनी सब बढ़ार लगी तो यही भाव में भितर सैन्य बाहिनी संख्या सब वृद्धि कर लगे अस्त्र शस्त्र सब बढ़ाइबार लगे भितर जो प्रतियोगिता देश देश मध्य जो प्रतियोगिता लगी रही जैसे प्रथम विश्वयुद्ध एक पथ परिष्कार कर प्रथम विश्वयुद्धर अन्य एक कारण आ गए कारण देखा शेष कारण कौन दे उपनिवेशवाद उपनिवेश कहले कौन मु प्रथम तुमको कहीदे उपनिवेश कह गोटे देश अन्य एक देश को वाणिज्य करने उद्देश्य रे जाई सेठारे बसस्थी स्थापन करने को उपनिवेश बोली कहते गोटे देश अन्य एक देश को जीव ये गोटे देश अन्य एक देश को जीव कौन पाई जीव ना वाणिज्य करने किंतु सेठारे से वाणिज्य करने सहित घर द्वार स्थापन कर से रही वाणिज्य कला प्लस घर द्वार स्थापन करके परमानेंट रेसिडेंसी कर रहीगला उपनिवेशवाद बोली कहते तो इंग्लैंड माने कहीं आसले इंडिया पिले माने वाणिज्य करने इंग्लैंड कहीं आसला इंडिया ना वाणिज्य करने किंतु वाणिज्य करने सहित सी उपनिवेश स्थापन कला ना दीर्घ 250 वर्ष रु अधिका से आमको शासन कर गला ठीक से आफ्रिका को इंग्लैंड माने छाड़ी नथिले चीन को छाड़ी नथिले इंडोनेशिया एवं प्रत्येक प्राय देश को एमाने कौन करथिले अख्तियार करथिले वाणिज्य करने आसीथिले किंतु धीरे 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 वाणिज्य को से शासन कर निज हाथ को नेले एवं सेठारे उपनिवेशवाद स्थापन कले उपनिवेशवाद स्थापन कले देश देश मध्य तिक्तता वृद्धि पाइला आमे कौन इंग्लैंड आम देश इंग्लैंड से अख्तियार करिथिला आमे कौन इंग्लैंड देश को भल पाउथिले कि भल पाउनथे घृणा करते आज मध्य आमे इंग्लैंड घृणा करूछे त माने ये होचे तांको भीतर जो प्रकार तिक्तता वृद्धि पाइथिला
ये हूँ प्रथम विश्वयुद्धर अन्य एक कारण उपनिवेशवाद निज वाणिज्य वृद्धि करने उपनिवेशवाद कारण निज वाणिज्य वृद्धि करेंगे उत्पादन वृद्धि है शिल्प विप्लव फल उत्पादन वृद्धि है उत्पादन वृद्धि होगा फल वाणिज्य वृद्धि करने चेष्टा कले गोटे देश अन्य देश गला वाणिज्य करने गला से बसवास कला स्थापन कर रहीगला ये हूँ उपनिवेशवाद बुझिपारे पिलाने ताले एतिकी थिला प्रथम विश्वयुद्धर कारण यदि आम लंग क्वेश्चन पड़े ए विषय जो लंग क्वेश्चन कौन पड़े पिलाने लंग क्वेश्चन टे लिखि रखि था तुम मैंने खातार लिखिदेव लंग क्वेश्चन मुझे कहीदेवी तुमको क्वेश्चन टे हूँ लंग क्वेश्चन पिलाने एटा ये हूँ गोटे लंग क्वेश्चन आज मुझे तुमको 10टा कारण पढ़ेली 10टा कारण बाद मु काली आपण मानक जो पढ़ाऊली प्रथम विश्वयुद्ध परिचय दूसरी आसु कारण मुझे आपण मानक कही सारी आसु कारण मुझे कही सारी ये कारण गुड़ी लिखा सहित आसु कारण लिख ये गोटे क्वेश्चन नंबर 1 आउ कौन पढ़ी पारे आउ पढ़ी पारे ये गोटे लंग क्वेश्चन क्यों क्यों कारण प्रथम विश्वयुद्ध संघटित होता है ये मध्य कारण गुड़ी तुम लिख तो लिखे आंसर केमी लिख पे प्रथम तुम्हें प्रथम विश्वयुद्ध इंट्रोडक्शन टी देदेव प्रथम विश्वयुद्धर इंट्रोडक्शन तुम प्रथम देदेव ये प्रथम विश्वयुद्ध आरंभ होता समाप्त होता देश मध्य लड़ाई होता दुईटी शक्ति मध्य लड़ाई होता दुईटी दल होता लिखिक वर्णना करदेव तापर निम्न प्रथम विश्वयुद्धर कारण गुड़िक गोटे पर गोटे वर्णना कर लिखिकी कारण गुड़ी लिख हेडिंग दब हेडिंग दे साम्राज्यवाद दुई तीन धाड़ी बुझेदेव उग्रजातवाद 4-5 धाड़ी बुझेदेव आंतर्जातिक संगठन भाव 2-4 धाड़ी बुझेदेव वर्क समस्या 2-4 धाड़ी बुझेदेव ये बुझे लिखि सारापर लंग क्वेश्चन तुम सर उपसारण लिख उपसारण लिखिकी तुम लंग क्वेश्चन ये सर ये हूँ कारण उपर 2टा प्रश्न पढ़ी पारे आशा करी बंधुगण कारण उपर पहले आप सब लिखिपारे सर्ट क्वेश्चन पड़े सर्ट क्वेश्चन पड़े मुझे कही केतार सर्ट क्वेश्चन प्रथम विश्वयुद्ध केबे आरंभ होता और केबे शेष होता द्विशक्ति मेंट क्या मध्य गठन कर त्रिशक्ति मेंट के देश मान थे फटियान को किए केबे हत्या करते गुड़िक हूँ सब सर्ट क्वेश्चन आस बाहर किसी आसब मोरको प्रथम किए आखि पकई जापान आखि पकई पढ़ले बर्तमान तो ये सब सर्ट क्वेश्चन आसो या बाहर कौन से क्वेश्चन आसब ना तो बंधुगण आशा करी भिडियोटी आपण सब भल से बुझी पारिथिबे एवं आपण मानक बहुत हेल्पफुल होइथबो तेणु जदि भल लागिछि भिडियोटी लाइक टिए करिवो एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करिवो थैंक यू।